जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाया करें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिक नियम के ऊपर। जैसा कि हमारी बहुत सारी वैष्णव जन कार्तिक व्रत लिया होगा जिन्होंने, और जिन्होंने नहीं लिया, जो अभी भी सोच रहे हैं, तो वो अभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है। जब जागो तभी सवेरा। ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। पर इस कार्तिक व्रत को करने के लिए हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि हर किसी को नहीं पता रहते हैं। कार्तिक व्रत की बहुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में। ऐसा बोला जाता है कार्तिक सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कार्तिक व्रत किया क्यों जाता है। सभी प्राणी मात्र जो हैं वो 12 महीने तो भजन कर नहीं सकते, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो इस वजह से ये एक महीना बनाया गया है, ये एक महीना निकाला गया है हमारी सनातन धर्म संस्कृति में, जिसमें कि हम बहुत सारा दान कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास है, जितनी भी हमें सामर्थ्य है, उतना हम दान करें, तप करें, सेवा करें, तो इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें ठाकुर जी के चरणों की भक्ति की प्राप्ति होगी। इस वजह से ये कार्तिक महीना बनाया गया है, अलग से सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और हमारे वैष्णव जनों में तो इसका और ही महत्व बढ़ जाता है। अगर आप लोग कभी वृंदावन आए हो तो देखिए कि कार्तिक मास में तो वृंदावन की शोभा देखते ही बनती है। मतलब इतना उल्लास, इतनी लोगों में ऊर्जा, देखते बराबर ही ऐसा लगता है कि हम भी भक्ति करें। इतना लोग भक्ति करते हैं वृंदावन में कार्तिक में आकर। बाहर से बहुत से लोग पूरा कार्तिक महीना भर यमुना स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, अपने शरीर को जलाकर उस महीने अपना व्रत नियम का निर्वाह करते हैं। तो इसीलिए आप सब वैष्णव जनों के लिए, प्राणी मात्र के लिए मैं कुछ छोटे छोटे नियम बता रही हूँ जो हर व्यक्ति कर सकता है और इनको करने में कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो हमारा कार्तिक व्रत का जो नियम है, सबसे पहला वो है स्नान, प्रातः स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल्दी ही स्नान कर लें। ये कार्तिक व्रत में सबसे पहला और ये कह लीजिए कि बेसिक नियम है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और स्नान करना कब है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, यानी कि सूर्योदय होने से पहले आपके शहर में जितने बजे भी सूर्योदय होता है उससे 1 घंटा पहले आप स्नान कर लें। जी हाँ, स्नान तो इसमें सबसे ज़रूरी है। अब कोई कहेगा कि हमारी सर्दी हो जाएगी ठंडे पानी से नहाने से, जुकाम है हमें पहले से, तो आप विश्वास करिए, आप मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नहीं, मैं ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और आप देखिए, आप 2-4 दिन ही करेंगे, आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी अपने शरीर में। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आप जल्दी नहाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही विचारधारा आ जाती है, एक नई ऊर्जा रहती है। सुबह सुबह आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप बेसिक भी भले आप भक्ति ना करते हो, आप जल्दी नहा कर देखिए, और वही नहाना आप 9-10 बजे नहा कर देखिए, 12 बजे नहा कर देखिए, तो आपको खुद ब खुद अंतर पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए और स्नान करिए। उसके बाद दूसरा नियम है ठाकुर सेवा। जी हाँ, दूसरा नियम है अपना भजन करें, अपने ठाकुर की सेवा करें। आपके यहाँ जो भी चित्रपट है, गोपाल की सेवा है, श्री विग्रह सेवा है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, जो भी हैं उनका आप सेवा करें। जैसे भी आपसे बन पड़े आप उनकी सेवा करें। तीसरा और उसके साथ ही तीसरा नियम है दीपदान करना। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, आप उसमें जाएं, कम से कम किसी पर न बने तो 1 दीप का दान जरूर करिए। दीप का दान किस चीज़ से बनी होनी चाहिए? वो दीपक वो बना होना चाहिए या तो शुद्ध देसी गाय के घी से, अगर न मिले शुद्ध तो आप तिल के तेल से भी वो दीपदान कर सकते हैं। जी हाँ, या तो शुद्ध घी हो या फिर तिल का तेल हो, जो भी हो पर शुद्ध हो, उससे आप
दीपदान कर सकते हैं। तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम है तुलसी सेवा। तुलसी महारानी की महिमा तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी धारण करना, तुलसी की सेवा करना कितना ही लाभकारी है। और उसमें भी कार्तिक मास में तुलसी की सेवा तो पूछिए ही मत। तो उससे तो अनंत गुना फल मिलता है जो हम नित्य प्रति तुलसी की सेवा करते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है संतों से कि कोई कुत्ता अगर तुलसी की यूं ही, दो तरह की भक्ति होती है। तो एक होती है कि जानकर करना कि इससे हमें इस चीज़ की प्राप्ति होती है, एक होती है कि बिना जाने ही हो जाना, अनजाने में, हमें पता ही नहीं है। तो अगर अनजाने में कोई पशु पक्षी भी अगर तुलसी की परिक्रमा कर ले, तुलसी को छू ले, तो उसमें भी उसको ठाकुर जी के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक कुत्ते ने ऐसे ही एक परिक्रमा दे ली और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, मैंने जो संतों से सुना है। अब आप उसमें कुछ भी जोड़ते रहें, कहते रहें, पर मेरे लिए संतों की वाणी परम वाक्य है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसमें तुलसी की सेवा करने में आप उनको सिंचन कर सकते हैं, सुबह सुबह जल दे सकते हैं, तुलसी के पास दिया जलाना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी का रख रखाव करना, उनकी मंजनी को उतारना। जी हाँ, बहुत से लोग तुलसी की मंजनी को उतारते नहीं हैं, उनको उतारना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी माता बूढ़ी मानी जाती हैं अगर तुलसी की मंजनी न उतारी जाए, तो वो बढ़ती रहें, वो नई बनी रहे, इसलिए उनकी मंजनी को आप उतार लीजिए। अगर आपको बीज बनाना है तो आप उनको धूप में सुखा लीजिए और बीज आपका तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप और सारी तुलसी भी रोप सकते हैं। तो चौथा नियम हो गया तुलसी की सेवा करना, और पांचवा नियम है उद्यापन। जी हाँ, जब आपका कार्तिक व्रत पूरा हो जाए, ये छोटे छोटे नियम आपके पूरे हो जाएं, तो फिर आप कार्तिक मास के खत्म होने पर जितना भी, जैसा भी आपसे बन पड़े, साधुओं की, संतों की, भक्तों की सेवा करें अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो ये हुए कार्तिक व्रत के 5 नियम, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए ना कोई जाति विशेष होना जरूरी है, ना आपको कंठी लेना जरूरी है। अगर आपके मन में भाव है तो कोई भी इन नियमों का निर्वाह कर सकता है। और दीपदान का तो विशेष ही महत्व है। अगर आप जल्दी सुबह उठेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। आप उठकर देखिए, आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सारे नए नए परिवर्तन आएंगे जल्दी उठने से, और भक्ति का तो संचार होगा ही होगा। और दीपदान करेंगे तो दीपदान का भी बहुत महत्व है। मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि एक बार किसी मंदिर में एक बड़ा दीपक जल रहा था, तो कहीं से एक चूहा आया और उसके ऊपर चढ़ गया, दीपक के ऊपर, घी को खाने के लिए। जैसा कि प्रवृत्ति होती है चूहों की, तो घी को चाटने के चक्कर में वो उसमें गिर गया और उसी घी के दीपक में जलकर मर गया। और उसको आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसको ठाकुर जी ने, क्योंकि वो कार्तिक मास में उनके जले हुए दीपक में जला था, इस वजह से ठाकुर जी ने उसे अपने बैकुंठ धाम में बुला लिया। तो सोचिए कि हम दीपदान करेंगे तो हमें उस एक दीपदान का कितना फल मिलेगा। भले आप किसी भी अपनी मनोकामना से करें, पर करिए, चलिए उस पथ पर। ठाकुर जी अपने आप आपको अपनी भक्ति में लगा ही लेंगे। श्री जी पर विश्वास रखें, अपने ठाकुर पर विश्वास रखें। हो सके बन पड़े तो वृंदावन आए, देखें क्या होता है वृंदावन में, कैसे मनाया जाता है कार्तिक व्रत, कार्तिक के नियम किस तरह से लोग निर्वाह करते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा तला भुना ना खाएं इस महीने, मसालेदार ना खाएं, थोड़ी सी अपनी जिह्वा पर रोक लगा कर रखें, क्योंकि संत जनों ने कहा है कि जैसे कच्ची लकड़ी को आप तुरंत आग में डालेंगे तो वो नहीं जलेगी। तो इसीलिए खान पान का नियम बताया जाता है कि जब हमारे अंदर रस जाएगा, हमारी इंद्रियां पुष्ट होंगी, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारी इंद्रियां पुष्ट न हों, इसलिए हमारे शरीर को कम अन्न दिया जाए, बिना रसदार अन्न दिया जाए। इसलिए संतों ने बताया है कि ज़्यादा अच्छा भोजन न किया जाए, रूखा सूखा किया जाए। इस वजह से खाने पीने के थोड़े नियम बताए गए हैं कार्तिक मास में। क्योंकि मैंने एक कथा सुनी थी कि गोवर्धन में रहने वाले जो सिद्ध बाबा थे, जिन्हें बड़े बाबा बोला जाता था, तो जब वो नए नए आए थे तो उन्होंने सोचा कि जयपुर चला जाए गोविंद देव जी की सेवा करने के लिए।
वहाँ पे ठाकुर जी हमें अपनी सेवा में ले लें, और क्या चाहिए। वो गए वहाँ पर, कई वर्षों तक उन्होंने गोविंद देव जी की सेवा की। तो सुबह सुबह बाल भोग में गोविंद देव जी का शुद्ध घी का बना हुआ उन्हें लड्डू मिलता था, और उन्होंने इस भाव से कि ये तो प्रसाद है, बाबा डेली पा लेते थे उसको। अब बाबा के मन में विकार उत्पन्न हुए, धीरे धीरे बाबा का मन विकारों से भर गया, उन्हें स्वप्न भी बुरे बुरे आने लगे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या हमसे गलती बनी, हम तो अपना नियम सही से निर्वाह कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती बनी कि जो हमारा भजन नहीं चल पा रहा है। तो वो आए जय कृष्णदास बाबा के पास। जय कृष्णदास बाबा से पूछा, तो जय कृष्णदास बाबा ने तब उनसे सारी बात पूछी और पूछा कि भोजन में क्या लेते हैं, कौन सा प्रसाद पा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं लेता, पर गोविंद देव जी का जो लड्डू मिलता है बाल भोग में, मैं उसको पा लेता हूँ। तब बाबा ने कहा कि प्रसाद का मतलब पेट भरना नहीं होता, प्रसाद का मतलब होता है कृपा का पान करना। हमें चाहे इतना सा मिल जाए, प्रसाद चाहे जितना भी मिले, हमें उसको पेट भरने के लिए नहीं खाना है, हमें सिर्फ उसका कणिका मात्र लेना है, ताकि हम अपने ठाकुर की कृपा प्राप्त कर सकें। प्रसाद कोई अन्न थोड़े ही होता है, प्रसाद तो कृपा होती है, कृपा बरसती है ठाकुर जी की, वही प्रसाद है। जब उन्होंने कहा कि आप एक गीली लकड़ी को, कच्ची लकड़ी को जब आप उसमें आग में जलाओगे तो क्या होगा, उन्होंने कहा बाबा वो नहीं जलेगी। और बोले सूखी लकड़ी एकदम बिल्कुल ही जो सूख गई हो धूप में पड़े पड़े सालों, उसको जलाओगे तो क्या होगा, बोले वो तुरंत जल जाएगी। बोले उसी तरह हमारा शरीर है, अगर इसको रस मिलता रहा तो ये भक्ति की आग में कभी नहीं जल पाएगा। हमें इस शरीर को, इस शरीर की इंद्रियों को रस देना बंद करना होगा, तभी ये हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। शरीर को सुखाकर ही, शरीर की इच्छाओं को मारकर ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो तभी से बड़े बाबा ने वहाँ से छोड़ा जयपुर और आ गए ब्रज में, और यहाँ पर मधुकरी मांग कर लाते थे आटा। आटे में नीम की पत्तियाँ और पानी से आटा लगाया, और उसी के बड़े बड़े जिन्हें आप अंगा कह सकते हैं, बाटी कह सकते हैं, उन्हीं को बनाकर, अब आप सोचिए ना उसमें नमक ना कुछ, सिर्फ कड़वी नीम। और ज़्यादा नीम खाने से भी रोग हो जाते हैं, नीम भी एक मात्रा में ही फ़ायदा करता है। बाबा ने कई सालों तक उस नीम का सेवन किया आटे में डाल डाल के, तो बाबा की आंखों की रोशनी चली गई, और रोशनी चली गई। अब बाबा बैठे बैठे बस श्री जी को याद करते रहते। श्री जी ने ललिता को कहा, ललिता जा तो सही, इस बाबा पे कृपा तो कर, जाके देख तो सही। ललिता सखी आई, बाबा को बोली, बाबा मेरी मैया ने तेरे ताई अंजन भेजो है, लगा ले, तेरी रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा बोले, अरे लारी ला पगली, लगा दे। अब बाबा को जैसे ही ललिता सखी ने आँख बंद करवा के अंजन लगाया, बाबा के नेत्रों की रोशनी वापस आ गई, और बाबा ने देखे दिव्य स्वरूप में ललिता सखी के। तो इस तरह राधा रानी ने उन पर कृपा की, पर कब की, जब उन्होंने कठोर नियमों का पालन किया, अपने शरीर की इच्छाओं को मारा, वो जो रस चाहता था शरीर, उसको वो रस नहीं दिया, अपने शरीर को जलाया तप की अग्नि में। तो हमें इन संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। ये मास हमें यही सिखाने के लिए आता है हर साल, तो हम इसमें नियम करें। अगर आपने कार्तिक व्रत का नियम नहीं लिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। जब भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप तभी से शुरू कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ श्री जी बुरा नहीं मानेंगी। आप जब से भी शुरू करेंगे तब से ही आपको उसका फल मिलने लग जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।